श्री राम दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो है हम लोग हिस्ट्री का टेस्ट सीरीज़ देखेंगे, वो भी आरओ एआरओ के लिए, और स्पेशली ये बेनिफिशियल होगा यूपी पीएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और रिसेंट आपका एग्ज़ाम जो आगे यूपी पीसीएस का होने वाला है, आरओ एआरओ का होने वाला है, दोनों के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, और ये टेस्ट सीरीज़ है हिस्ट्री की, इसमें 140 प्रश्न हैं और ये पीसीएस मंत्रा का टेस्ट सीरीज़ है। इसकी विश्वसनीयता से आप वाकिफ़ होंगे। आइए इनके प्रश्नों के स्तर को देखते हैं और जवाब देते हैं। ओके, ठीक। तो पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और उनसे प्राप्त वस्तुओं के गलत युग्म की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए चन्नोदड़ो लिपस्टिक, ऑप्शन बी लोथल 3 युग्म शवादान, ऑप्शन सी कालीबंगा ऊंट की हड्डी, ऑप्शन डी शुरकोटडा मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य। तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि इसमें पूछा है गलत युग्म की पहचान करना है। और आपको पता होगा कि मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का जो साक्ष्य है वो पंजाब के रोपड़ से मिला था। कहाँ से? रोपड़ से। ठीक है, और रोपड़, इसकी खोज किसने की थी? कोई बता सकता है तो कमेंट में करें। ठीक, आप कमेंट में बताइएगा कि रोपड़ की खोज किसने की थी। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्त के बाद जो है ये पहला एक ऐसा स्थल है जिसको खोजा गया था या उत्खनित किया गया था। सुरकोटडा जो है ये आपका पड़ता है गुजरात में। गुजरात में, ठीक है। इसकी खोज की थी जगपति जोशी ने। कौन? जगपति जोशी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, महदहा नामक नवपाषाणकालीन स्थल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। दूसरा स्टेटमेंट है, सराय नाहर राय मध्य पाषाणकालीन स्थल है जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में ही स्थित है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी केवल एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक न तो दो। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, केवल दो सही है। केवल दो कथन सही है। महदहा नामक स्थल एक मध्य पाषाणकालीन स्थल है, न कि नवपाषाणकालीन। ठीक, जैसे ये यहाँ पे महदहा जो है वो नवपाषाणकालीन दिया है, तो ये नवपाषाणकालीन नहीं बल्कि कौन सा है? मध्य पाषाणकालीन। मध्य पाषाणकालीन स्थल है। ठीक है, बाकी ये भी प्रतापगढ़ जिले में है और ये सराय नाहर जो है ये भी प्रतापगढ़ जिले में है। क्वेश्चन नंबर 3, सूत्र साहित्य से संबंधित गलत युग्म की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए गृहसूत्र संस्कारों का उल्लेख, ऑप्शन बी धर्मसूत्र भारतीय विधि के स्रोत, ऑप्शन सी शल्यसूत्र सामाजिक नियम, ऑप्शन डी श्रौत सूत्र वेदों के यज्ञ भाग का वर्णन। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा गलत युग्म है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत है, क्योंकि शल्य सूत्र जो है वो यज्ञ की विधि, ये सामाजिक नियम नहीं बल्कि याज्ञिक विधि के लिए जो डायमेंशंस, जैसे ये वेदी वगैरह बनाई जाती थी उनके डायमेंशन से रिलेटेड ये है। ठीक, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। उसमें वैदिक काल की जानकारी देने वाला बोगास कोई अभिलेख के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, यह एशिया माइनर अर्थात टर्की में स्थित है। दूसरा स्टेटमेंट, इसकी खोज 1907 में बीकलर महोदय ने की। ऑप्शन 3, इस अभिलेख में वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण और नाशत्य का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए कथन 1 सही है, ऑप्शन बी कथन 1 और 2 सही है, ऑप्शन सी कथन 1 और 3 सही है, ऑप्शन डी सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि सारे कथन सही हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके देख लेते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में शासन प्रणाली के बारे में वर्णन है, जहाँ विभिन्न दशाओं के शासकों के लिए विभिन्न प्रकार की उपाधियाँ हैं। उन उपाधियों में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें दिया है
ऑप्शन ए पूर्व में सम्राट, ऑप्शन बी पश्चिम में स्वराट, ऑप्शन सी उत्तर में भोज, ऑप्शन डी मध्य देश में राजा। तो ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी। ये जो है उत्तर में जो है वो भोज नहीं कहा जाता था, गलत पूछा है। तो ये उत्तर में भोज नहीं कहा जाता है, बल्कि उत्तर में जो है वो विराट, क्या, विराट, विराट। और जो है दक्षिण में भोज, दक्षिण में भोज। और पूर्व में क्या हो जाएगा, पूर्व में हो जाएगा सम्राट। सम्राट, जैसे सम्राट अशोक थे, उड़ीसा पे, कलिंग पे आक्रमण किया था, तो उड़ीसा कहाँ है, पूर्व में ही है ना, तो पूर्व में सम्राट हो गया। और पश्चिम में क्या हो जाएगा, पश्चिम में स्वराट, स्वराट, पश्चिम, वेस्ट, पश्चिम, स्वराट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन वेदांग का अंग नहीं है? ऑप्शन ए ज्योतिष, निरुक्त, व्याकरण, दर्शन। तो आप बताइए इनमें से क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही जवाब हो जाएगा वो डी, ये दर्शन जो है वो वेदांग का अंग नहीं है, क्योंकि वेदांग के अंग जो हैं ज्योतिष, निरुक्त, व्याकरण, कल्प, छंद और निरुक्त दिया ही है। 1 2 3 4 5 6 होते हैं, ज्योतिष, निरुक्त, व्याकरण, कल्प, छंद और एक आपका बचा है वो शिक्षा। ये 6 वेदांग होते हैं। ठीक। नेक्स्ट 7वां, भदयानीय संप्रदाय का संबंध किस धर्म से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निश्चित ही ये कहीं स्टेटमेंट या डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि यूपीपीएससी के लगभग हर एक एग्ज़ाम में बौद्ध और जैन से एक प्रश्न तय ही रहता है। ठीक है। तो 7वें का ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी शाक्त धर्म, डी वैष्णव धर्म। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, भदयानीय जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8, बौद्ध धर्म से संबंधित गलत युग्म की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए प्रवज्या अर्थात गृहस्थ जीवन का त्याग, बी उपसंपदा बौद्ध संघ में प्रवेश, सी संघाराम संघ की सभा के प्रस्ताव, डी यवागु बौद्ध भिक्षुओं का पेय पदार्थ। तो ये इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये जो है संघाराम, ये संघ की सभा के प्रस्ताव न होके क्या होते हैं, संघाराम बौद्ध विहार का ही एक रूप है। ये क्या है, एक प्रकार का बौद्ध विहार का ही रूप है, बौद्ध विहार, ना कि ये कोई प्रस्ताव है। ये एक आवास टाइप का होता है, घर होता है, जबकि संघ सभा के प्रस्ताव को नत्ति या वृत्ति कहा जाता है। जो प्रस्ताव होता है उसको नति या वृत्ति बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जैन संगति से जुड़े हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1, प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। द्वितीय जैन संगति में जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 उप संप्रदायों में विभाजित हो गया। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए में कथन 1 सही है, ऑप्शन बी कथन 2 सही है, ऑप्शन सी दोनों कथन सही है, ऑप्शन डी दोनों कथन गलत है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा 9वें का, क्या दिया है, जैन संगति स्थूलभद्र। इसमें जो है केवल 1 सही है, केवल 1 सही है। प्रथम जैन संगति 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है। और ये कहाँ इसका आयोजन हुआ था, कहाँ आयोजन हुआ था, पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। इस सभा में जो है जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन हुआ और जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर, क्या 2 संप्रदाय थे ना, श्वेतांबर और दिगंबर, ये श्वेतांबर और दिगंबर में ये विभाजित हुआ था। और द्वितीय जैन संगति 6वीं शताब्दी में हुई थी और ये गुजरात के जो है वल्लभी में हुई थी। कहाँ, वल्लभी, गुजरात के वल्लभी में हुई थी
और इसके जो है अध्यक्ष थे वो थे क्षमा श्रवण। पहली वाली के थे कौन? स्थूलभद्र, और दूसरी के क्षमा श्रवण थे। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ पेरियम पुराणम का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन ए वैष्णव, ऑप्शन बी शैव धर्म, सी बौद्ध धर्म, डी नास्तिकता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, शैव धर्म से जो है पेरियम पुराणम का संबंध है। 11, क्वेश्चन नंबर 11 भारत सरकार द्वारा अपनाया गया शक संवत है, तो आप बता सकते हैं इनमें से। ये बहुत ही आसान प्रश्न है और अक्सर ये परीक्षा में देखने को मिल जाता है। तो आपको पता होगा कि विक्रम संवत जो है वो 58 BC को बोलते हैं, विक्रम संवत। ठीक, 78 AD जो है वो शक संवत बोलते हैं, जो कि हमारा प्रश्न है। और 606 किसका पीरियड है? हर्षवर्धन का, तो ये हो गया हर्ष संवत। और 319, ये तो सबको पता होगा कि ये गुप्त सम्राट जो है थे चंद्रगुप्त मौर्य, नहीं चंद्रगुप्त प्रथम, उनका था ये गुप्त संवत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका सही 11वें का सही जवाब हो जाएगा, हमसे पूछा क्या था? शक संवत, ऑप्शन नंबर बी। 12वें का प्रश्न देख लीजिए। विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर ए महाभारत मूलतः संस्कृत में है, जिसके रचयिता वेदव्यास जी हैं। बी महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। सी महाभारत का तमिल में अनुवाद पैरुन देवनार ने किया। ऑप्शन नंबर डी इसके चौथे पर्व अर्थात विराट पर्व का भाग गीता है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा गलत कथन है। तो इसमें गलत कथन आपका हो जाएगा डी, क्योंकि जो है ये विराट पर्व का ना होकर ये भीष्म पर्व, क्या भीष्म पर्व का भाग है। गीता का सार जो है, जिसको कृष्ण भगवान देते हैं पार्थ को समझाने के लिए कि ये वक्त है कि अपना गांडीव उठाओ और प्रहार करो, ये किस में दिया है? भीष्म पर्व में। क्वेश्चन नंबर 13, संगम किस वंश के शासकों के संरक्षण में आयोजित किए गए थे? तो संगम ये जो है पांड्य शासकों के जो है समय में ये संरक्षण में प्रारंभ किए गए थे। संगम युग से तात्पर्य है दक्षिण भारत में आरंभिक इतिहास का वह समय काल है जब तमिल कवियों द्वारा बड़ी संख्या में तमिल कविताओं की रचना की गई थी। तमिल कविताओं की बहुत संख्या में रचना की गई थी और वो लोग एक मीटिंग होती थी, समागम होता था कवियों का। कवि जो है आपस में मिलते थे एक जगह मीटिंग के तौर पर और वहाँ बहुत सी रचनाएं करते थे, रचनाओं का जो है संगम होता था। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, शिव जी का नृत्य स्वरूप के लिए प्रसिद्ध नटराज मूर्ति का निर्माण किस वंश में किया गया था? तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कुषाण वंश, बी गुप्त वंश, सी चोल वंश, डी चालुक्य वंश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चोल वंश। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। इनमें से अशोक का कौन सा अभिलेख वर्तमान भारत से प्राप्त नहीं हुआ है? पहला दिया है बनेर अभिलेख, दूसरा लंपक अभिलेख, तीसरा बहापुर अभिलेख। तो इसमें ऑप्शन है ए सिर्फ 1, बी 1 और 2, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 2, बुनेर अभिलेख और लंपक अभिलेख। ये दोनों जो है ये भारत से प्राप्त नहीं हुए हैं। बुनेर अभिलेख जो है ये पेशावर का है, पेशावर। ठीक, और लंपक अभिलेख जो है ये काबुल में। बहापुर जो है ये बहापुर अभिलेख जो है ये न्यू दिल्ली में। कहाँ? न्यू दिल्ली में। ये एक लघु शिलालेख है। क्वेश्चन नंबर 16, मौर्यकालीन सिक्कों के गलत युग्म की पहचान कीजिए। अक्सर ऐसे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे आपको। पहला ऑप्शन नंबर ए निष्क स्वर्ण सिक्का, ऑप्शन बी आहत सिक्के चांदी एवं तांबा, सी काकड़ी जो है चांदी का सिक्का, डी करसापण जो है वो चांदी का सिक्का। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा युग्म जो है वो
गलत है। तो गलत हो गया आपका सी, क्योंकि ये काकड़ी जो है वो चांदी का सिक्का नहीं बल्कि तांबे का सिक्का था। किसका? तांबे का। नाम ही काकड़ी है, चांदी कहाँ से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। अशोक ने किस स्तंभलेख में कहा कि मैं सभी संप्रदायों की रक्षा व सम्मान करता हूं? पहले ऑप्शन है पहले, ऑप्शन बी दूसरे, ऑप्शन सी पांचवें, ऑप्शन डी छठे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी छठा। छठे में जो है उन्होंने ऐसी बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 18, मौर्य काल के प्रशासन से संबंधित अधिकारियों और उनके विभागों के गलत युग्म की पहचान कीजिए। किसकी? गलत युग्म की। ऑप्शन ए कर्मांतिक, देश के उद्योग धंधों के कारखानों का प्रमुख। ऑप्शन बी प्रतिष्ठा, फौजदारी कोर्ट का प्रमुख। ऑप्शन सी अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक एवं मार्गों की सुरक्षा। ऑप्शन डी प्रशासता, जिला अधिकारी। तो इसमें गलत युग्म कौन सा हो जाएगा? प्रशासता। प्रशासता एक जिला अधिकारी नहीं होता था, बल्कि ये राजकीय दस्तावेजों को सुरक्षित करने का अधिकारी होता था। किसका? राजकीय दस्तावेज अधिकारी। एक हिसाब से समझ लीजिए रजिस्ट्रार होता था। क्या? रजिस्ट्रार। ठीक, बाकी ये सही है। अंतपाल जो है ये सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। प्रतिष्ठा जो है फौजदारी कोर्ट का रक्षक होता था। कर्मांतिक जो है वो देश के जो है इंडस्ट्रियल कमिश्नर समझ लीजिए, कर्मांतिक इंडस्ट्रियल कमिश्नर। क्वेश्चन नंबर 19, सेतु बंध नामक ग्रंथ की रचना किस शासक ने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रवर सेन द्वितीय। प्रश्न नंबर 20, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से प्राप्त रेह अभिलेख का संबंध किस यूनानी राजा से है? तो मिनांडर का नाम, ये पहले ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन ए ड्रमेटियस, ऑप्शन बी गोंडाफनेज, ऑप्शन सी मिनांडर, ऑप्शन डी एंटियालिक्रिदस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मिनांडर, जिसे नागसेन ने बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर दिया था। ठीक, तो उसने दो अभिलेख, एक रेह अभिलेख यूपी के फतेहपुर और बाजौर घाटी अभिलेख। कौन सा? बाजौर घाटी अभिलेख। ये यूपी से है और ये बाजौर घाटी वाला अभिलेख जो है ये पेशावर से। ओके, प्रश्न नंबर 21 पे आ जाते हैं। वर्तमान के भारत से बाहर लेकिन तत्कालीन अखंड भारत का हिस्सा रहे किस स्थान पर भारत का सर्वप्रथम सूर्य मंदिर बनाया गया था? तो ये प्रश्न जो है ये बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि सूर्य मंदिर से अक्सर प्रश्न आ जाया करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुल्तान। प्राचीन भारत के पहले सूर्य मंदिर की स्थापना मुल्तान में हुई थी। इसको बनाया था किसने? कुषाणों ने बनाया था। जबकि वर्तमान भारत में प्राचीनतम सूर्य मंदिर कटरामल मंदिर अल्मोड़ा को उत्तराखंड में है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22, अमरावती स्तूप के खोजकर्ता थे। ऑप्शन ए इलियट, ऑप्शन बी कर्नल मैकेंजी, ऑप्शन सी लॉन्गहार्स्ट, ऑप्शन डी कनिंघम। कर्नल मैकेंजी अमरावती स्तूप की खोजकर्ता। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है मथुरा कला में काले स्लेटी पत्थरों का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 2, गांधार कला में मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन आपका ए है कथन 1 सही है, ऑप्शन बी कथन 2 सही है, ऑप्शन सी दोनों कथन सही है, ऑप्शन डी दोनों कथन गलत है। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा डी, दोनों कथन जो है वो गलत हैं। ठीक, दोनों कथन गलत हैं। क्यों गलत है? यूनानी कला के प्रभाव से देश के पश्चिमोत्तर प्रदेश में कला की जिस नवीन शैली का उदय हुआ उसे गांधार शैली कहते थे। यह विशुद्ध रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है। धार्मिक प्रस्तर मूर्तिकला शैली है। इसका उदय कनिष्क फर्स्ट
के समय हुआ था। तक्षशिला, कपिशा, पुष्कलावती, बामियान, ये सब जो प्रमुख केंद्र इसके रहे हैं। इसमें स्वात घाटी के भूरे रंग के पत्थर या काले स्लेटी पत्थरों का इस्तेमाल होता था। किसमें? स्वात घाटी के भूरे रंग के पत्थर या काले स्लेटी पत्थरों का इस्तेमाल होता था। इस कला का चरम विकास जो हुआ था वो कुषाण काल में हुआ था। ठीक, ये होना चाहिए था गांधार कला। ठीक, उल्टा दे दिया है, इसका इधर दे दिया है और इसका यहाँ दे दिया है। गांधार कला में मुख्य रूप से गांधार कला में कह रहा है कि लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ था, पर ऐसा नहीं था। गांधार कला में जो है वो ब्लैक स्लेटी पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था, इसलिए दोनों कथन गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, गलत युग्म की पहचान करना है। ऑप्शन ए, रामायण का तमिल अनुवाद कवि कंबन। ऑप्शन बी, महाभारत का तमिल अनुवाद पेरुद्दनार। ऑप्शन सी, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद विलियम जोन्स। ऑप्शन डी, गीत गोविंद का अंग्रेजी अनुवाद मैक्स मूलर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि गीत गोविंद का जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन मैक्स मूलर ने नहीं किया था, इसका विलियम जोन्स ने ही किया था। किसने? विलियम जोन्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 हो गए। क्वेश्चन 25, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तत्पश्चात गलत कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, गुप्त काल में शतरंज खेल की शुरुआत मानी जाती है। ऑप्शन बी, प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी ने गुप्त काल में ही आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की। ऑप्शन सी, आर्यभट्ट ने गुप्त काल में ही सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ में यह सिद्ध किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ऑप्शन डी, दशमलव व शून्य की खोज भी गुप्त काल में हुई। तो इसमें गलत कथन का चयन करना है ना, तो गलत कथन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि गुप्त काल के आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना धन्वंतरी ने नहीं अपितु वाग्भट्ट जी ने की थी। वाग्भट्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, भारत का सबसे पहला आक्रमण ईरानी शासक ने किया। ऑप्शन 2, ईरानी शासकों ने के बाद यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया। तो इन दो स्टेटमेंट थे। अब इसका ऑप्शन नंबर ए है कथन 1 सही है, ऑप्शन बी कथन 2 सही है, ऑप्शन सी कथन 3 कथन दोनों सही है, ऑप्शन डी दोनों कथन गलत है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी, दोनों कथन सही है, क्योंकि पहला आक्रमण ईरानी शासकों ने किया था हखमनी वंश के, और ईरानियों के बाद जो है यूनानियों ने अटैक करा था। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित कथनों में गलत कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए, कोणार्क का सूर्य मंदिर गजपति प्रताप रुद्रदेव द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन बी, संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरणकर्ता पाणिनि थे। ऑप्शन सी, अंकोरावट का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन डी, कोई कथन गलत नहीं है, सभी सही हैं। गलत कथन की आपको पहचान करना है, तो इसमें पहला क्वेश्चन गलत दिया है, इसलिए ये सही हो जाएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है, कोणार्क का सूर्य मंदिर गंग वंश के शासक नरसिंहदेव, कौन? नरसिंहदेव वर्मन ने कराया था। ठीक है, नरसिंहदेव वर्मन। और बाकी सब सही दिया है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि गुप्तकालीन शासक समुद्रगुप्त ने धारण की थी? पहला, अश्वमेध पराक्रम, पृथिव्याम प्रतिरथ, लिच्छवी दौहित्र, व्याघ्र पराक्रमम। तो इसमें से जो है ये चारों, अश्वमेध पराक्रम, पृथिव्याम प्रतिरथ, लिच्छवी दौहित्र, व्याघ्र पराक्रमम, ये चारों जो है समुद्रगुप्त ने ये चारों उपाधि धारण करी थी। 29,
क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस शासक को कई लाख गायों का दानी कहा जाता था? कौन था भाई कई लाख गायों का दानी? तो ये थे समुंदर गुप्त, बीड़ा वादक, जो बीड़ा बजा बजा के जो है सारी गैया दान कर दिए। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुमारगुप्त का प्रथम अभिलेख बिलसण अभिलेख है। दूसरा, कुमारगुप्त के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तीसरा, कुमारगुप्त के सिक्कों पर कार्तिकेयन का अंकन मिलता है। इसका सही जवाब हो जाएगा, ये भी सही है क्योंकि कुमारगुप्त का प्रथम अभिलेख बिलसण अभिलेख है। दूसरा भी सही है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। कुमारगुप्त के सिक्कों पर कार्तिकेयन का अंकन मिलता है, ये भी प्रश्न सही है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए महाबलाधिकृत, पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। ऑप्शन बी अग्रहारिक, दान विभाग का प्रधान। ऑप्शन सी महादंडनायक, न्यायाधीश। ऑप्शन डी भांडागार अधिकृत, राजकोष अधिकारी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाबलाधिकृत जो है वो होता था सेनापति। कौन? सेनापति, न कि पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, सेनापति होता था। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। गुप्तकालीन का समाज ब्राह्मणवादी था, बिल्कुल सही है। गुप्त काल में दास प्रथा प्रचलित थी, बिल्कुल सही है। सती प्रथा का साक्ष्य ऐरण अभिलेख से प्राप्त होता है, 100% सही है। गुप्त काल में अवतारवाद की अवधारणा का उदय हुआ था, ये भी सही है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मृच्छकटिकम पुस्तक की रचना विशाख दत्त ने की थी। दूसरा जो है, मृच्छकटिकम में चारुदत्त एवं वसंत सेना की प्रेम कथा का वर्णन मिलता है। तो ये मृच्छकटिकम पुस्तक की रचना विशाख दत्त ने नहीं की थी। मृच्छकटिकम की पुस्तक की रचना आप सभी लोगों को पता होगा कि ये शूद्रक ने करी थी, बाकी यही गलत हो जाएगा आपका। और ये मृच्छकटिकम में चारुदत्त और वसंत सेना की प्रेम कथा का वर्णन मिलता है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा सही है। चोल साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह धनुष था। अरे धनुष नहीं भाई, चोल वाले जो है वो शेर थे, शेर। ठीक, तो इनका जो है बाघ, शेर क्या बाघ होता है, बाघ इनका जो है बाघ इनका था, धनुष नहीं था। तो पहला वाला पहले ही गलत हो गया। दूसरा जो है, सेन गुट्टवन ने सर्वप्रथम पत्नी पूजा प्रारंभ की थी। किसने? सेन गुट्टवन ने पत्नी पूजा प्रारंभ की थी। तो हाँ, ये सही है। कन्नगी नाम था उनका। क्या? कन्नगी। तीसरा स्टेटमेंट है, तलैया लंगानम के युद्ध में पांड्य शासकों ने नेडुजिलियान ने चोल एवं चेर सहित 7 सामंतों को हराया था, बिल्कुल सही। तो इसका 2 और 3 सही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन सही, सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोल शासक राजा प्रथम ने चोल मार्तंड की उपाधि धारण की थी। ये जो है ये राज प्रथम थे, चोल मार्तंड थे, सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, चोल शासक राजा प्रथम ने चालुक्यों को हराकर चोल नारायण की उपाधि धारण की थी, ये भी सही है। चोल शासक राजा प्रथम तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, सही है। ठीक, अर्थात इसका 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 36 आ जाते हैं। इसमें देखिए मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन स्टार्ट हो जा रहे हैं। आज हम आप लोगों को 50 क्वेश्चन कराएंगे, फिर 50 जो है अगले पार्ट में करा देंगे। ठीक, ऑप्शन ए फुतुहाते फिरोज शाही, ये फिरोज शाह तुगलक की रचना है, तो ये तो सही है। ताजुल मासिर हसन निज़ामी, ये भी सही है। तारीख़ दिल्ली जियाउद्दीन बर्नी, तारीख़ दिल्ली जो है ये जियाउद्दीन बर्नी। और ऑप्शन नंबर डी दिया है, फुतुहत उस सलातीन, लेखक अब्दुल मलिक इसामी। सलातीन इसके लेखक जो है वो ये भी
सही है, फतू अल सलातीन जो है इसके लेखक हसन मलिक इसामी थे। और तारीख़ दिल्ली जियाउद्दीन बरनी, ये गलत हो जाएगा आपका। तारीख़ दिल्ली इसके लेखक जो है जियाउद्दीन बरनी न हो कि कौन था, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 37। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस सुल्तान के शासन काल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा करने की अनुमति थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नसरुद्दीन खुसरो शाह, कन्वर्टेड मुस्लिम। यही जो है इन्हीं के टाइम पीरियड में, जो ये पहले हिंदू थे बाद में कन्वर्ट होकर मुस्लिम हुए थे, इसलिए हिंदू देवी देवताओं की पूजा की अनुमति थी। क्वेश्चन नंबर 38। मध्यकाल में प्रचलित विभिन्न शब्दावलियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए जवाबित राज्य का कानून, सही है। फाजिल राज्य का मुख्य सूचना अधिकारी, फाजिल जो है वो सूचना अधिकारी नहीं था, ये खजाना अधिकारी था, मतलब यही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत पूछा था। खरीददार क्या होते थे? फरमानों को भेजने वाला अधिकारी, और हदीस जो है वो इस्लामिक कानून होता था। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 39। मध्यकाल में निम्नलिखित में से किस शासकों को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह। बीजापुर का ये शासक था। कहाँ का? बीजापुर, बीजापुर का ये शासक था। इसको जगत गुरु, अबला बाबा, निर्धनों के मित्र, ऐसी बहुत सारी उपाधियां दी गई थी। जो इब्राहिम आदिल शाह जो है किताब ए नौरस नामक पुस्तक दक्षिण भाषा में लिखी थी। क्या? किताब ए नौरस, इब्राहिम आदिल शाह। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को मृत्युदंड की सजा दी गई थी? गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु अमरदास, गुरु तेग बहादुर। तो इन दोनों लोगों को दी गई थी, अर्जुन देव को और गुरु तेग बहादुर को। अर्जुन देव को किसने दिया था मृत्युदंड, और तेग बहादुर को, अर्जुन देव को किसने दिया था मृत्युदंड और तेग बहादुर को किसने दिया था? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। 40 हो गया। क्वेश्चन नंबर 41। मुगल काल में भारत आए विदेशी यात्रियों में से कौन सा पेशे से जौहरी था? पेशे से जौहरी कौन सा था? आपका सही जवाब हो जाएगा ट्रैवेनियर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से सल्तनत में निम्नलिखित में से किस सुल्तान के सिक्कों पर हजरत दिल्ली उत्कीर्ण था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बलबन। बलबन के सिक्कों पर जो है हजरत दिल्ली उत्कीर्ण था। यह एक सोने का टंका था। किसका? सोने का, सोने का टंका। क्वेश्चन नंबर 43। सल्तनत युगीन अधिकारियों के विषय में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए काजी उल कुजात, काजी है, काजी तो आप लोग जानते हैं कि ये न्याय से ही रिलेटेड है, तो ये तो गलत नहीं होगा। ठीक है। दूसरा जो है मुन्हियान, मुन्हियान गुप्तचर होते थे, तो ये भी सही है। बरीद ए मुमालिक, बरीद ए मुमालिक ये धर्म विभाग नहीं था, ये भी एक गुप्तचर का ही विभाग था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें सही सुमेलित नहीं पूछा था, तो यही सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44। सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस सुल्तान द्वारा अकाल संहिता का निर्माण और फसल सस्यावर्तन लागू कराई गई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये हैं हमारे बहुत बुद्धिमान, समय से पहले ही बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो गए थे। वो थे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। अकाल संहिता और क्या? फसल सस्यावर्तन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 45। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले गुलाम वंश के शासन सुल्तानों का सही क्रम आपको बताना है। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा, सारे ऑप्शन आप देख लीजिए, इन ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। सबसे पहले 1236 में रजिया, फिर उसके बाद जो है 1240 से बहराम शाह,
फिर उसके बाद जो है नसीरुद्दीन शाह और फिर लास्ट में बलबन आते हैं। तो ये क्रम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में निम्नलिखित में से किस सुल्तान की उपाधि हातिम द्वितीय थी? हातिम द्वितीय, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन सा था जिसने हातिम द्वितीय की उपाधि धारण करी थी? तो ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, मिस्टर लाख बख्श। ये जो लाख बख्श थे इन्हीं का नाम जो है हातिम द्वितीय की उपाधि थी। ठीक है। 47 क्वेश्चन नंबर, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण आक्रमण के अभियानों का सही कालक्रम बताना है। तो इसका सही वाला कालक्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवगिरी। देवगिरी में 1307 में आक्रमण इन्होंने किया था। फिर जस्ट उसके बाद देवगिरी का ही साथ पा करके ये वारंगल में अटैक करते हैं 1309 में। और यहाँ पे वारंगल में ही काकतीय साम्राज्य का जो एक राजा प्रताप रुद्रदेव द्वितीय यहीं का राजा था। ठीक है। उसके बाद ये आते हैं कहाँ पे? होयसल। होयसल में अगले ही साल जो है अटैक करते हैं 1310 में, जिसकी राजधानी द्वार समुंदर थी। ठीक। यहाँ का शासक बल्लाल तृतीय, वीर बल्लाल तृतीय था। उसके बाद 1311 में जो है ये पांड्य में आता है, पांड्य पे आक्रमण करता है। लेकिन पांड्य की ये बात थी कि इन्होंने जो है इनका शरणागत नहीं बने थे, इन्होंने सरेंडर नहीं करी था, यहाँ पे समझौता हो गया था। ठीक है। इन्होंने अपनी स्वतंत्रता मेंटेन करी थी। क्वेश्चन नंबर 48, दिल्ली सल्तनत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस सुल्तान द्वारा सर्वप्रथम नगद कर प्रणाली की शुरुआत करी गई थी? तो ये सबको पता होगा, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 49, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में स्थापित विभाग और उनके निर्माता सुल्तानों के विषय में कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? दीवाने आरिज आर्मी थी, ये बलबन किए थे, सही। इमलाक विभाग, ये कौन सा विभाग आ गया? इमलाक विभाग। इमलाक विभाग का निर्माता ये बलबन नहीं थे, ये फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित और भी विभाग थे, जैसे दीवाने इस्तिहाक, दीवाने खैरात, दीवाने बंदागन। ठीक। और ऑप्शन सी दीवाने रियासत मोहम्मद बिन तुगलक, एवरीवन नो। और ऑप्शन डी वकील सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 50 और आज का प्रश्न ये है, लास्ट प्रश्न है। ठीक। निम्नलिखित स्थापत्य और उनके निर्माताओं के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जहाँ भी प्रश्न में नहीं है पूछ दिया जाता है उसको ऑन द स्पॉट अंडरलाइन कर दीजिए, अन्यथा जल्दीबाजी में ये प्रश्न अक्सर गलत हो जाया करता है और यही कारण बनता है परीक्षाओं में 1 नंबर से 1.5 नंबर से 2 नंबर से फेल होने का। ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन है सुल्तानगढ़ी का मकबरा, जिसको इल्तुतमिश ने बनवाया। बी है जमैयत खाना मस्जिद, अलाउद्दीन खिलजी। सी है काली मस्जिद, मोहम्मद बिन तुगलक। डी है मोठ मस्जिद, सिकंदर लोदी। तो इसका जो है सही सुमेलित है नहीं है। तो काली मस्जिद, खिड़की मस्जिद, गुजरी महल, कुस्क ए शिकार महल, ये सब जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, ना कि मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? ये फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। काली मस्जिद हो गई आपकी, और गुजरी महल भी यही बनवाया था, ये भी इम्पोर्टेंट है, गुजरी महल। ठीक। बाकी सुल्तानगढ़ी का मकबरा तो सभी लोग जानते हैं कि ये इल्तुतमिश ने बनवाया था, और जमैयत खाना का जो है वो अलाउद्दीन खिलजी था, मोठ मस्जिद सिकंदर लोदी था। ठीक है। तो ये रहा आपके 50 प्रश्न, जो कि बहुत ही स्तरीय प्रश्न थे और बहुत ही इनके आने के चांसेस भी बनते हैं परीक्षा में। ये पीसीएस मंत्रा की विश्वसनीयता को दर्शाते हैं ऐसे प्रश्न। ठीक है। तो आप इन प्रश्नों को बतौर रिवीजन तैयार करिए, और अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, मैं इसका अगला पार्ट जो है वो तैयार करता हूँ कुछ सुधारों के साथ। धन्यवाद।